नमस्कार दोस्तों। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक एआई के हेल्प से या एआई के द्वारा ह्यूमैनिटी को या इंसानियत को कैसे अंत किया जाएगा। स्टेप बाय स्टेप इसको समझेंगे। 2024 में दुनिया भर में 1.5 करोड़ नौकरियां एआई ने ली है। 2025 में यह आंकड़ा 3 करोड़ हो गई। 2030 तक यह अनुमान है कि 50 करोड़ लोगों की नौकरी जाएगी। यह साइंस फिक्शन नहीं, यह आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और जो रिपोर्ट बनाती है कंपनीज वो बता रही हैं। अमेरिका की गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट कहती है एआई अगले 10 सालों में 30 करोड़ फुल टाइम जॉब को ऑटोमेट कर सकता है। सच्चाई यह है, पहले मशीन्स ने हाथों का काम छीना, अब दिमाग का काम छीन रहा। डेटा एंट्री एआई करेगा, कस्टमर सर्विस सपोर्ट एआई करेगा, अकाउंटिंग एआई करेगा, लीगल रिसर्च एआई करेगा, मेडिकल डायग्नोसिस एआई करेगा, कोड लिखना एआई पहले से ही कर रहा है। नई नौकरियां आएंगी, यह तर्क तब काम करता था जब बदलाव धीरे धीरे होता था। आज बदलाव इतना तेज है कि इंसान एडॉप्ट नहीं कर पा रहा है। जो दूसरा स्टेज है, अमीर और गरीब। असली आंकड़े देखिए। ऑक्सफोर्ड रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर 1% लोगों के पास बाकी 99% से भी ज़्यादा दौलत है। पिछले 10 साल में एलोन मस्क की दौलत $25 बिलियन से $250 बिलियन अर्थात 10 गुना बढ़ गई। एक भारतीय दिहाड़ी मजदूर की कमाई 300 से 400 रुपये प्रतिदिन बढ़ी है, मुश्किल से 30%। इन्फ्लेशन 60% बढ़ी। एआई के आने के बाद क्या होगा? जो कंपनीज एआई बनाती है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ओपन एआई, एनवीडिया, एंथ्रोपिक, उनके शेयर होल्डर्स अरबपति बनते जा रहे हैं। लेकिन जिन वर्कर्स की नौकरी गई उनके पास कोई शेयर नहीं है। यह कैपिटलिज्म का सबसे डेंजरस मोड है। पहले फैक्ट्री ऑनर को वर्क पहले फैक्ट्री ऑनर्स को वर्कर्स चाहिए थे प्रोडक्शन के लिए। अब एआई फैक्ट्री ऑनर को वर्कर्स की ज़रूरत नहीं है। भारत में असर इसका, आईटी सेक्टर में 30 लाख जॉब खतरे में है, ये नैसकॉम का एस्टिमेट है। बीपीओ कॉल सेंटर में 20 लाख, मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेशन से 50 लाख, अर्थात टोटल 1 करोड़ जॉब खतरे में है। मिडिल क्लास जो 1991 के बाद बनी वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। तीसरा स्टेप, जब भूख बढ़ेगी सड़कें बोलेगी। इतिहास गवाह है, श्रीलंका में 2022 में हुआ, इकोनॉमिक क्रैश हुई, लोगों के पास खाना नहीं था, जनता ने राष्ट्रपति का महल घेर लिया, प्रेसिडेंट देश छोड़कर भाग गया। फ्रांस में क्या हुआ? येलो वेस्ट मूवमेंट चला, फ्यूल प्राइसेस बढ़े, मिडिल क्लास सड़कों पर आई, महीनों तक पेरिस जला। अर्जेंटीना 2001 इकोनॉमिक क्राइसिस, बैंक्स ने लोगों का पैसा फ्रीज कर दिया, लोग सड़कों पर निकले। 5 प्रेसिडेंट्स 2 हफ्ते में बदले। अब सोचिए, अगले 10 साल में 50 करोड़ लोगों की नौकरी जाए, सरकारें टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाएंगी, वेलफेयर सिस्टम कोलैप्स करेगी, लोग सड़कों पर होंगे। ये रेवोल्यूशन नहीं होगा, ये सर्वाइवल वॉर होगा, रोटी के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए। चौथा स्टेप सुनिए, पॉपुलेशन का कंट्रोल कंस्पिरेसी नहीं पॉलिसी है। यह बात अनकंफर्टेबल है लेकिन डॉक्यूमेंटेड है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डाउस मीटिंग, दुनिया के सबसे अमीर लोग हर साल मिलते हैं। एजेंडा में होता है सस्टेनेबल पॉपुलेशन रिसोर्स मैनेजमेंट। बिल गेट्स का डॉक्यूमेंटेड वर्क, वैक्सीन प्रोग्राम में बिलियंस इन्वेस्ट किए। क्रिटिक्स ने सवाल उठाए, सपोर्टर्स ने हेल्थ इंप्रूवमेंट कहा। ट्रुथ दोनों के आर्गुमेंट्स में डेटा है। पेंटागन रिपोर्ट 2003 डिक्लासिफाइड, क्लाइमेट चेंज को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट कहा। रिसोर्स रीजन क्या था उसका? रिसोर्स स्कैर्सिटी, मास माइग्रेशन, वॉर्स, पॉपुलेशन रिडक्शन। असली खतरा कंस्पिरेसी नहीं पॉलिसी है। ऑटोमेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, टैक्स रेवेन्यू कम, गवर्नमेंट्स फिजिकली बैंकरप्ट होगी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, वेलफेयर सब कट होगा। जो सरवाइव नहीं कर सकते वो नेचुरली एलिमिनेट होंगे। यह कोई सीक्रेट प्लान नहीं है, यह इकोनॉमिक डर्विज्म है। सिस्टम खुद तय करेगा कौन रहेगा कौन नहीं। चैप्टर नंबर 5, टेक एलिट का नया साम्राज्य। जो हो रहा है खुले में। एलन मस्क का टेस्ला रोबोट बनाता है जो इंसानों को जगा लेता है। परफेक्ट। स्पेसएक्स दूसरे ग्रहों पर
दूसरे ग्रहों पर जाने की तैयारी। न्यूरोलिंक इंसानी दिमाग में चिप लगाने का काम शुरू। XAI खुद का एआई बना रहा है। पीटर थैल पेपाल फाउंडर न्यूजीलैंड में सीक्रेट बैंकर बनाया। कोट, आई एम नो लॉन्गर बिलीव दैट फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी कैन compatible। लैरी एलिसन ओरेकल फाउंडर हवाई का पूरा द्वीप खरीद लिया। जेफ बेजोस ब्लू ओरिजिन बना रहा है। इस स्पेस में मैन्युफैक्चरिंग कॉलोनियल्स का प्लान है। पैटर्न्स क्या है? ये लोग अर्थ से एग्जिट स्ट्रेटजी बना रहे हैं, बाकी दुनिया के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए। एआई प्लस रोबोट्स, इन्हें काफ़ी आपकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप कंज्यूमर नहीं बन सकते, आप इरेलीवेंट हो। चैप्टर 5, एलियन नहीं ट्रांसह्यूमन है। यह साइंस फिक्शन नहीं, रिसर्च है। एंटी एजिंग गूगल की कंपनी कैलिको एजिंग को डिजीज मानकर क्योर करने की कोशिश कर रही है। एल्टोस लैब्स में जेफ बेजोस ने $3 बिलियन इन्वेस्ट किए सिर्फ एंटी एजिंग के लिए। ब्रायन जॉनसन हर दिन $2 मिलियन खर्च करता है खुद को जवान रखने के लिए। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस न्यूरालिंक का पहला ह्यूमन पेशेंट जनवरी 2024 में। वो सिर्फ सोचकर कंप्यूटर चला रहा है। क्वांटम कंप्यूटिंग IBM और गूगल का क्वांटम कंप्यूटर जो कैलकुलेशन में नॉर्मल कंप्यूटर से 1 बिलियन गुना तेज है। इन सब को जोड़िए और सोचिए, अमीर आदमी प्लस एआई का दिमाग न्यूरोलिंक, हमेशा जवान रहना, एंटी एजिंग, सब कुछ प्रिडिक्ट करना क्वांटम एआई से। अर्थ की ज़रूरत नहीं, इसके लिए सिर्फ स्पेसएक्स है। सबको मिला देते हैं तो क्या बनता है? यह इंसान नहीं रहेगा, यह एक नई स्पीसीज होगी, और हम और आप उनके लिए वही होंगे जो हमारे लिए चींटियां हैं। असली सवाल सवाल यह नहीं कि एआई इंसानियत को डिस्ट्रॉय करेगा या नहीं, सवाल यह है किस इंसानियत को, उनकी जो एआई बना रहे हैं, या हमारी जो एआई की वजह से रिप्लेस हो रहे हैं। अंत में सिर्फ एक ही सच बचेगा कि कोई भी टेक्नोलॉजी न्यूट्रल नहीं होता, जिसकी सेवा करती है जिसके पास पावर होता है, और पावर हमेशा उन्हीं के पास रही है।